आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल में। आपका होस्ट अरसलान शेरा। हम सीख रहे हैं 10th क्लास की कंप्यूटर, जिसके चैप्टर नंबर 1 की आज क्लास नंबर 4 है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लेन एनालाइज द प्रॉब्लम। ठीक है, एनालाइज मसले का तज्जिया करना, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओके व्यूअर्स, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये तीसरा मेथड है आपके वो उन 9 मेथड्स में से जिनके जरिए आप अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ठीक है, उनमें से आप तीसरा मेथड जो कि है एक्सप्लेन एनालाइज द प्रॉब्लम, मसले का तज्जिया करना, उसको हम लोग आज उसकी वजाहत करेंगे। एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम इज डीकम्पोज्ड इनटू सब प्रॉब्लम्स। इस मरहले में मसले को छोटे मसाइल में तकसीम किया जाता है। यानी कि अगर आपके पास एक मसला है, ठीक है, तो उस मसले के आप छोटे छोटे पार्ट्स में उसको कर दीजिए। ठीक है, यानी कि अगर आपका एक मसला है, फॉर एग्जांपल हम वही कैलकुलेटर वाली ही मिसाल ले लेते हैं कि आपने कैलकुलेटर बनाना है। ठीक है, तो उसके जो आपके पास एक बहुत बड़ा मसला है कैलकुलेटर बनाना, तो आप इसको छोटे छोटे मसलों में कन्वर्ट कर दीजिए। छोटे छोटे मसलों में कन्वर्ट क्या होगा कि आपने उसको देखना है कि मैंने इसको इनपुट कैसे देनी है, आउटपुट कैसे लेनी है। ठीक है, ये 2 मसले हो गए। ठीक है, उसके बाद ये एडिशन कैसे करेगा, उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करेगा। ठीक है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, इन सबको भी अलग-अलग कर दीजिए। 4 ये मसले हो गए, यानी कि 6 मसले हो गए। ठीक है, यानी कि आपके एक मसले को आप छोटे छोटे पार्ट्स में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 6 मसले आपने कन्वर्ट कर लिए। तो उस एक बड़े मसले के ऊपर फोकस करना ज्यादा मुश्किल था। ठीक है, जबकि आपके पास ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं तो आप इजीली इनको सोल्व कर सकते हैं। वेदर ऑन द concentrating the bigger problem as a whole, we try to solve each sub problem separately. मजमूई तौर पर बड़े मसले पर तवज्जो मरकूज करने की बजाय हम हर तहती मसले को अलग से हल करने की कोशिश करते हैं। यानी कि आपने अब सब मसलों को इकट्ठा करके आप लग पड़ेंगे किसी सॉफ्टवेयर को बनाने, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें, छोटे छोटे मसलों को सेपरेट कर लें। सेपरेट करने के बाद उनको 1 बाय 1, ठीक है, हल करते जाएं। जैसे ही सारे आपके मसले सोल्व हो जाएंगे, एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द प्रॉब्लम आपके तमाम के तमाम प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगी। और ये काम ज़्यादा जल्दी होगा और ज़्यादा आसानी से होगा। क्यों? क्योंकि आपको क्लियरली पता होगा कि मैंने ये काम ऐसे करना है और इसको ऐसे करके मुझे ये आंसर मिल जाएगा। उसको करने के बाद आप दूसरे पे कन्वर्ट हो जाएंगे, दूसरे को करने के बाद तीसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन जब एक बड़ी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो वो करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर मैं मिसाल दूं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं मिसाल, ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक मिसाल देता हूँ। ठीक है, ताकि आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकें कि क्यों हमें अपनी बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में सोल्व यानी कि करना ज़रूरी है, डिवाइड करना। ठीक है, तो इसको इस तरह से लेते हैं कि आपने एक कमरा बनाना है। ठीक है, अब उस कमरे को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें दरकार होगी। आपको ईंटें चाहिए, ठीक है, आपको सीमेंट चाहिए, आपको रेत चाहिए, आपको सरिया चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों को लाने के बाद, ठीक है, अब आपने उसे बनाना है। तो उसको बनाना एक बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, तो अब एक तो काम ये है ना कि आप सारी चीज़ों को मिक्स करें। ठीक है, सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद एक ही जगह पे सारी चीज़ें फेंक दें, तो क्या आपका कमरा तैयार हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, या आप ये करें कि आपने एक कमरे की 4 दीवारें हैं। ठीक है, वो चारों की चारों दीवारें अगर आप इकट्ठी बनाना शुरू कर दें तो क्या उसको बनाना मुमकिन होगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करें, हम क्या करेंगे कि उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देंगे। किस तरह से? कि हम कहेंगे जी पहले हम लोग अपनी लेफ्ट वाली दीवार को बनाएंगे, फिर अपनी राइट वाली दीवार को बनाएंगे। ठीक है, फिर अपने सामने वाली दीवार को बनाएंगे और फिर पीछे वाली दीवार को बनाकर उसके अंदर एक दरवाजा लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग छत बनाएंगे। उसके बाद कमरे के अंदर हम लोग 3 अलमारियां बनाएंगे, 2 अलमारियां बनाएंगे राइट साइड पर, 3 अलमारियां बनाएंगे लेफ्ट साइड पर। ठीक है, ये छोटे छोटे काम, ये छोटे छोटे काम एक तो ज्यादा जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? इसके ऊपर आपको सोचने की जरूरत या मेहनत की जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी जितनी कि आपने अगर चारों इकट्ठी आपने दीवारें ऊपर की तरफ लेकर जानी है तो आपको कैलकुलेशन, मेजरमेंट, ठीक है, आपके लिए बहुत टफ हो जाएगी। लेकिन अगर आपने पहले एक को दीवार को बना लिया, फिर दूसरी को बनाया, फिर तीसरी को, फिर चौथी को, तो जाहिर सी बात है कि जब एक बना रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन और मेजरमेंट सिर्फ एक की ही करनी है। ठीक है, बकाया 3 की तो आप तब करेंगे ना जब आप उन तीनों को बनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी ये देखना होता है कि अगर आपके पास बहुत बड़ा मसला आ गया है, ठीक है, जैसे कि आपके पास
कैलकुलेटर है, ठीक है, आपके पास एक कैलकुलेटर आया। वो कैलकुलेटर क्या है जी, इस कैलकुलेटर को बनाया गया था मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए, ठीक है, लेकिन ये ना तो मल्टीप्लाई कर रहा है और ना ही डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब ये मसला है। अब ये मसले पे एक तो प्रॉब्लम ये ना कि आप देखेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों चीजें क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आप दोनों चीजों को इकट्ठा देखना शुरू करेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये चीज देखें, पहले आप देखेंगे मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा, इसके अंदर किस किस चीज की प्रॉब्लम है, कहाँ कोडिंग में प्रॉब्लम हुई है, कहाँ इनपुट और कहाँ आउटपुट में प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा, ठीक है। तब आपका फोकस एक चीज पर है जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कोडिंग में से उस चीज को तलाश करने में, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं डिवाइड के ऊपर कि डिवाइड क्यों नहीं कर रहा, इनपुट में क्या मसला है, आउटपुट में क्या मसला है, सारा यानी कि आपने उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। दिस लीड्स टू अ सिंपल सोल्यूशन। This technique is known as top-down design, also called divide and conquer rule. ये हिकमत अमली टॉप डाउन डिजाइन, तकसीम करो और फतह करो का असूल भी कहलाती है, ठीक है। यानी कि आप उसको डिवाइड करते जाएं और बस फटाफट अपना काम निपटाते जाएं, ठीक है। Here we may ask certain question to approach the right solution. सही हल तक पहुंचने के लिए हम चंद सवालात पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सवालात का तयन इन्होंने खुद भी किया है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछकर इनको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। हाउ मैनी सॉल्यूशंस आर देयर टू गिव प्रॉब्लम, दिए गए मसले के कितने हल हैं, ठीक है। यानी कि आपके इस प्रॉब्लम के कितने सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास एक प्रॉब्लम आई है तो एक प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन नहीं होता, उसके 10 सोल्यूशन भी हो सकते हैं, उसके 5 सोल्यूशन भी हो सकते हैं, उसके 7 सोल्यूशन भी हो सकते हैं। आपने वो सब के सब सोल्यूशंस को मद्देनजर रखना है कि मैं इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकता हूँ, इस तरह से भी सॉल्व कर सकता हूँ, इस तरह से भी सॉल्व कर सकता हूँ, इस तरह से भी सॉल्व कर सकता हूँ। नंबर 2 के ऊपर आ जाता है विच वन इज द बेस्ट सोल्यूशन। उसके बाद आपने देखना है जी कौन सा हल बेहतरीन है, यानी कि अब आपने 5 सोल्यूशंस निकाल लिए एक प्रॉब्लम के। उसके बाद अब आप पांचों के पांचों तो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि इन पांचों में से सबसे बेहतरीन सोल्यूशन कौन सा है ताकि आप उसको अप्लाई कर सकें। तीसरे नंबर पर कैन द प्रॉब्लम बी सोल्व ऑन कंप्यूटर, क्या मसले को कंप्यूटर पर हल किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि अगर वो कोडिंग की शक्ल में, प्रोग्रामिंग की शक्ल में आपके पास कोई मसला है, ठीक है, तो आपने उसको देखना है कि क्या मैं इसको कंप्यूटर के अंदर सोल्व कर सकता हूँ आसानी से, ठीक है, या मुझे किसी और चीज की मदद लेनी पड़ेगी। नंबर 4 पर आ जाता है व्हाट आर इनपुट आउटपुट। इनपुट और आउटपुट क्या है, ठीक है। यानी कि आप ये चेक करेंगे उसकी इनपुट क्या आ रही है, आप उसको इनपुट क्या दे रहे हैं, उससे आउटपुट क्या मिल रही है, ठीक है, ताकि आपको भी एक चीज का पता चल सके कि आखिर प्रॉब्लम एग्जैक्ट क्या है। क्योंकि एक इंसान आपको प्रॉब्लम बता चाहिए जिसमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन वो प्रॉब्लम फिजिकली या प्रैक्टिकली तो अब आपके सामने वो नहीं है, तो इसलिए जरूरी है कि उसको एक दफा आप खुद भी यूज करके देखें ताकि प्रैक्टिकली आपको पता चल जाए कि हाँ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने ये काम किया था तो मुझे ये आउटपुट मिला है, तो अच्छे तरीके से आप उसको सोल्व कर सकेंगे। नंबर 5 पर आता है हाउ कैन द बिगर प्रॉब्लम बी डिवाइडेड इनटू सम प्रॉब्लम्स। ज्यादा बड़े मसले को छोटे मसाइल में कैसे तकसीम किया जा सकता है, ठीक है। अब आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाएंगी जो देखने में बहुत बड़ी लगेंगी, ठीक है, लेकिन अब आपने ये नहीं कहना कि अब ये प्रॉब्लम ही बड़ी है तो इसको बड़ी तरह से ही मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ, नथिंग। आपने ये सोचना है कि मैं इस बड़ी प्रॉब्लम को भी आखिर किस तरह से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आप जब सारा काम कर लेंगे तो इसका मतलब है कि आपने अपने तीसरे मेथड को, एनालाइज द प्रॉब्लम को समझ लिया और उसको अप्लाई कर दिया। यही है आपका तीसरा मेथड कि एनालाइज करना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है, अपने मसले का अच्छी तरह से तज्जिया करना। तो बस इसी के साथ आज की हमारी क्लास खत्म होती है। अगर आज की क्लास के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। अगर आप 9th और 10th क्लास के कंप्यूटर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।